नमस्कार दोस्तों। आरएस भर्ती 2018 और 2021 को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इन दिनों 2018 की जो भर्ती है फिर सवालों के घेरे में है और इसकी वजह यह है कि एक अभ्यर्थी जो 2018 की हैं उनकी रैंक 24 आई थी, लेकिन अब अपनी गलती को सुधारते हुए आरपीएससी ने उनकी रैंक को घटाकर 39 कर दिया। और इसकी वजह यह है कि उनकी एक कॉपी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद गलती मानते हुए आरपीएससी ने उनकी रैंक को घटाकर 39 कर दिया है। और इसकी वजह ये थी कि उनकी कुछ कॉपियां वायरल हुई थी, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता था कि अभ्यर्थी ने लिखा कुछ नहीं था, कागज कोरे थे, लेकिन जिन्होंने कॉपियां जांची उन्होंने उस पर भी यानी कोरे कागज पर भी नंबर दे दिए थे। अब सवाल ये है कि क्या भर्ती परीक्षाओं में ऐसा ही होता है कि क्या जो कॉपियां जांचते हैं वो कोरे कागज पर भी नंबर देते हैं? क्योंकि कॉपी तो अब वायरल हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि आरपीएससी के भीतर किस तरीके से कामकाज होता है। 2021 की भर्ती को लेकर भी इसी तरीके के सवाल उठते रहे हैं। अब लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या आरपीएससी को कॉपियां सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि कॉपियां जांची कैसे जाती हैं और जो लोग कॉपियों को जांच रहे हैं वो कितने क्वालिफाई हैं। जिन्होंने कॉपियां जांची थी, क्या उन पर भी कार्रवाई आरपीएससी ने की है? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं और लगातार उठ रहे हैं कि आरपीएससी जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कराती है, उसके भीतर किस तरीके से कामकाज होता है। और हमने देखा है कि आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन पर भी सवाल उठते रहे हैं। आरपीएससी के 2 सदस्य पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और पूरी कई सारी भर्तियां ऐसी हैं आरपीएससी की जो लगातार सवालों के घेरे में रही हैं। अब 2018 की भर्ती और 2021 की भर्ती पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या उनकी गर्मी अब नए सिरे से राजस्थान में परवान चढ़ेगी? और जिस तरीके से सियासी दबाव इन दिनों सरकार पर है भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर, आरएस भर्ती भी उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इंतजार करते हैं कि सरकार आरपीएससी की इस गलती पर क्या कार्रवाई करती है और इस गलती को कैसे रोकती है।